जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो अब हम जाने लगे हैं शाही हमाम की तरफ। ये आप देखें, ये जैसे ही आप कश्मीरी दरवाजे कश्मीरी चौक की तरफ आते हैं तो ये शाही हमाम की बिल्डिंग साथ आती है। ये जो आपको पीछे दरवाज़ा नज़र आ रहा था उसके साथ जो है ये सारा रास्ता है, ये दोबारा बनाया गया था और पुरानी ही तर्ज पर बनाया गया था। और ये वाला रास्ता जो है सुनहरी मस्जिद की तरफ पे जाता है, ये आप देख सकते हैं। कम से कम भी ये जो है वो 400 साल पुरानी इमारत है। तो अभी तक आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। ये आगे जो है एंट्रेंस है, तो हम यहाँ से टिकट लेंगे। ये तो ये सारी शाही माल की बिल्डिंग है और ये टिकट भी हमने ले ली है। तो बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट कार्ड नहीं था, इसलिए टिकट भी हमें 50 आए हम आपको। ये बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट के लिए भी। ये सारे जो रास्ते हैं ये दोबारा तामीर किए गए थे 2015 में। इसी और सारे लोगों को बिल्कुल इसके लिए खोला गया था। इससे पहले जो है शाही हमाम बिल्कुल बंद थे। इसके लिए इसका इस तरह है कि जब मुगलों का दौर हुकूमत ख़त्म हुआ, जब मुगलों का दौर हुकूमत ख़त्म हुआ तो ये जो सारी जगह थी शाही हमाम जो था, इसको जो है तो अंग्रेज़ों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जो कमरे मसमार हो चुके थे उनको बिल्कुल यानी कि उनके निशानात ख़त्म कर दिए और जो कमरे बाकी थे उनको जो है वो उन्होंने अपने दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खतोकाल तब्दील होते रहे। जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो उसके बाद ये है कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान हुकूमत ने जो है इसको लड़कियों का एजुकेशनल सेंटर बना दिया। तो यानी कि मुख्तलिफ अदवार में इसकी जो शक्ल सूरत है वो तब्दील होती आई है। जो ये शाही हमाम है इसमें टोटल 21 कमरे हैं। इसमें जो 8 कमरे हैं वो गर्म पानी के हैं और 8 कमरे जो हैं वो ठंडे पानी के हैं और 5 जो हैं भाप वाले कमरे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अच्छा, ये आपको जो कमरा नज़र आ रहा है इसी तरह के यानी कि ये टोटल 21 कमरे हैं और एक कमरे में एक वक्त में 8 बंदे जो नहा सकते थे। यहाँ पे ये देखेंगे जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उनको यहाँ पे गाइड किया जाता है। ये एक क्लास टाइप का माहौल है। ये अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि ये जो आपको बर्तन वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये और ये बेसिकली जब 2015 में मुख्तलिफ जो है वो इदारों के फंड्स की मदद से इसको जो है वो खोदा गया। बेसिकली पहले ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये वाला ओपन था, दरमियान में ये नीचे आपको नज़र आ रहा है
वो बिल्कुल बंद था। तो जब 13 फुट तक जो उसकी खुदाई की गई तो ये जो है वो मट्टी के बर्तन छोटे मोटे, ठीक है, तो जब मिले तो इसको मज़ीद खोदा गया। और जब मज़ीद खोदा गया तो इसके 17 फुट तक खोदा गया तो इसमें से मुकम्मल जो है वो पानी की तरसील का एक निज़ाम जो है वो रूनुमा हुआ। इस तरह जो है इसको पूरे हमाम तक जो है पानी को पहुंचाया जाता था। तो नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा हमें, तो हम आपको दिखाते हैं। ऊपर से पानी आता था, ठीक है, और ये मुकम्मल तौर पर जिस तरह आजकल जो है वो वाशरूम वगैरह में एक बहुत बड़े टब की सूरत में बना होता है, ये उस तरह की टाइप का है। ये देखिए, जब ये बिल्कुल भर जाता था तो यहाँ से जो है पानी वो इसके अंदर चला जाता था। तो अब तो क्योंकि इसको काफ़ी पुराना है तो ये बिल्कुल इस शेप का था। ये ऊपर से पानी गिरता था, यानी आपको लाइट की वजह से नज़र आ रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट्स वगैरह नहीं लगाई गई, यानी कि जो पुराने ही तरीक़ों से ऊपर रोशनदान बनाए गए उन्हीं से ये लाइट आती है। नज़र आ रहा है ये देखो, तो ये बिल्कुल इसी शेप का था। ऊपर से ये यहाँ पर जो है वो दरियाए रावी से पानी पहुँचाया जाता था, तो यहाँ पे पानी आता था और अंदर बैठ के जो है वो लोग नहाते थे। ये बिल्कुल भर जाता था, जो ऊपर वाला पानी था वो यहाँ से जो है वो जो वेस्ट पानी था वो नीचे चला जाता था। ये देखिए, ये जो रोशनदान है ये लाइट्स वगैरह और हवा के लिए बनाए गए थे। ये हैं वो जो सुरंगें हैं जिनको 2015 में खोदा गया। 2015 से पहले ये नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल बंद था। ये जो आपको मैंने 21 कमरे बताए हैं, तो यहाँ से जो है ये इन 21 कमरों में पानी जो है गर्म पानी पहुँचाया जाता था, यानी कि गर्म पानी जो है ठंडा पानी था, इसका एक पूरा मुकम्मल निज़ाम था। ये देखिए, यहाँ पे जो है ये फुवारा लगा हुआ था, ये बिल्कुल यहाँ पे मुकम्मल बंद था। लेकिन अब क्योंकि जो है ये इन्होंने जो ये नीचे वाली ये सुरंगें हैं ये दिखानी थी, इसलिए इसको यहाँ से काट दिया गया ताकि ये बिल्कुल मुकम्मल बंद था। जिस तरह ये आपको शेप नज़र आ रही है, एक फुवारा लगा हुआ था, यहाँ से पानी आता था। तो आप ये देखें कितना पुराना और निज़ाम उन्होंने बनाया है। ये जहाँ पे जो पानी जो गर्म किया जाता था, जो 21 कमरे थे, 21 कमरों के साथ इसका कनेक्शन था। यहाँ से जो है वो पानी पूरे हमाम तक पहुँचाया जाता था। देखिए, यहाँ पे भी एक फुवारा टाइप था, यहाँ पर थोड़े ही कदो खालिश के रह गए। तो इस तरह लग रहा है कि जिस तरह जो है कोई बहुत बंगला। कोशिश करते हैं हम नीचे जाएं, जहाँ पे जो है जहाँ से ये पानी वगैरह गर्म करके यहाँ तक पहुँचाया जाता था। अच्छा, इस बारे में जो है लोगों की 2-3 राय पाई जाती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जदल का दौर था तो लाहौर को एक यानी कि सरहद के में रखा जाता था, तो इसलिए जो है ये शाही हमाम बनाया गया था ताकि जो है जो लोग ताकि जो शहर के लोग जो हैं यहाँ पर आएँ और नहाएं और मसाज वगैरह करवाएं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो है सिर्फ शाही ख़ानदान के लिए मुकर्रर थे, यानी कि बाहर से यहाँ पे कोई नहीं आ जा सकता था, शाही ख़ानदान के लिए मुकर्रर थे और वही जो है वो यहाँ पे नहाते थे और मसाज वगैरह करवाते थे। लेकिन जो ज़्यादा सॉलिड राय वो यही पाई जाती है कि क्योंकि उस वक्त जो हुकूमतें थी
उनके पास जो फ़ंड्स वगैरह इकट्ठे करने के या टैक्स इकट्ठा करने का, तो यानी कि इतने तरीके नहीं होते थे जिस तरह आज जो है पेट्रोल बढ़ा देते हैं या कोई मोटरवे पे ये वो सारी चीज़ें। तो यानी कि फंड्स इकट्ठा करने के लिए जो उन्होंने इस तरह की चीज़ें बनाते थे। तो बेसिकली राय यही थी कि मेरे हिसाब से लगती है कि कुछ मूवीज़ में मैंने देखा है और कुछ पढ़ा भी है, तो उस तरह वक्त ये जो है इस तरह के हमाम बनाए जाते थे और बाकायदा जो है यहाँ पे एक दखलदार साहब बैठते थे जो टिकट जो है वसूल करते थे। उस वक्त के जो भी सिक्के वगैरह मुकर्रर किए गए थे, तो उसके बाद जो है वो एंट्री होती थी। यहाँ पे जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, ठंडे पानी के भी जो है कमरे थे और गर्म पानी के भी थे। तो जो अपने हिसाब से ये देखें, ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ से पानी जो है गर्म किया जाता था। यहाँ पे ऊपर जो है वो नीचे आग जला के ऊपर बड़े बड़े जो है वो कड़ा टाइप रख दिए जाते थे और फिर जो ये आगे आपको रास्ता नज़र आ रहा है, यहाँ से जो है पानी वो आगे पूरे हमाम तक पहुँचाया जाता था। तो मैं आपको बता रहा था, तो बेसिकली वही राय ही ठीक है क्योंकि लोग जो है बाहर के शहरों से जब काफ़िले आते थे तो वो यहाँ पर आके जो है वो ठहरते थे। उसके बाकायदा जो मैंने आपको बताया प्रॉपर सिस्टम होता था, इसके जो है वो सिक्के चार्ज किए जाते थे, तब ही आगे जाके वो है नहाने की और मसाज की इजाज़त होती थी। यहाँ पे जो है वो 2-3 दिन जो थे वो औरतों के लिए भी मुकर्रर थे, यहाँ पे सिर्फ जो है वो औरतें मसाज के लिए आती थी। मुझे लगता है नीचे बेसमेंट है, शायद इधर जाने की इजाज़त ना हो, देखते हैं। इससे आगे तो मुझे रास्ता ही नहीं है। ये जो रास्ता है ये छत का रास्ता है, ये जो नीचे आपको जो है वो रोशनदान नज़र आ रहे थे, बेसिकली उन्होंने ये देखे ताला लगाया हुआ ऊपर जा नहीं सकते, दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारे रोशनदान जो हैं ऊपर से बने हुए हैं। जो है हम वापस जाते हैं। अब जो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट वगैरह भी आना शुरू हो गए। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है पूरा साउथ एशिया है, उसमें सिर्फ यही एक हमाम जो है बाकी है और इसको जो है वो ईरानी तर्ज हुकूमत पर जो है तामीर किया गया था। और यहाँ पे जो है एक चीज़ आपने और नोट की होगी, यहाँ पे आवाज़ जो है काफ़ी गूंजती है। तो मुगलिया दौर हुकूमत की जो तामीरात की जाती थी उसमें इस बात को जो है वो ख़ास तौर पर इसमें देखा जाता था कि आवाज़ जो है वो गूंजे, और यहाँ पे सरगोशी वाले कमरे भी बनाए जाते थे। अब वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, एग्ज़िट तो उन्होंने लिखा है लेकिन जाना कहाँ से, इधर से मुझे लगता है। ये इसका जो है वो बाहर वाला हिस्सा, ये सामने कैंटीन भी मौजूद है। यहाँ पे जो है बैठने के लिए भी जो है चेयर्स वगैरह लगाई गई हैं। तो इन्होंने कुछ तहरीर किया है। हमाम की इमारत का ये हिस्सा 19वीं सदी में गिरा दिया गया। यहाँ ठंडे पानी का एक बड़ा चकोर हौज़ मदफून है जिसके आसार फर्श में सुर्ख पत्थर की पट्टी से दिखाए गए हैं। मुग़ल दौर में ये हौज़ जो है रूमी हमामों की तर्ज पर गर्म पानी से नहाने के बाद ठंडे पानी में बैठने के लिए इस्तेमाल होता था। तो अब यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो उन्होंने जो एक बोर्ड लगा दिया। तो अब जो है हम चलते हैं।
तो यहाँ पे जो है इन्होंने ये पिक्चर भी लगाई हुई है जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पे आते रहे। ये अजीब मेर्सबर्ग फ्रेंच एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो है इन्होंने ये पिक्चर भी लगाई हुई है जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पे आते रहे। ये अजीब मेर्सबर्ग फ्रेंच एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान।